सोचिए, श्री कृष्ण जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र का पूरा शतरंज रचाया, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो अपने ही वंश को बचाने में असमर्थ क्यों हो गए? क्या उन्हें पता नहीं था, या फिर पता था पर रोकने की शक्ति नहीं थी? और अगर शक्ति थी तो फिर क्यों वो कुछ नहीं किए जब उनका पूरा यादव वंश खत्म हो रहा था? आज हम इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे, और सच शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। ये कहानी कोई कल्पना नहीं है। महाभारत के सबसे छोटे लेकिन सबसे भारी मौसल पर्व में लिखी हुई है। कुरुक्षेत्र के 36 साल बाद की बात है। युद्ध खत्म और पांडव जीत चुके थे। दुनिया शांत थी, लेकिन द्वारका में कुछ और चल रहा था। द्वारका, जो कि उस समय का सबसे सुंदर शहर था, सबसे पावरफुल वंश और श्री कृष्ण का घर भी था। और इन सब के बीच में कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र सांबा अपनी ही मस्ती में था। और होता क्यों नहीं, पिता दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत, जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। लेकिन यही प्रॉब्लम थी, जब सब कुछ मिलता है तो इंसान भूल जाता है कि चीजें मिलती क्यों और कैसे हैं। और जब शक्ति बिना जिम्मेदारी के आती है तो मजाक और अहंकार के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। और फिर एक दिन कुछ महान ऋषि आए, विश्वामित्र, नारद, दुर्वासा, और सांबा ने एक आइडिया सोचा। सांबा और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे एक गर्भवती स्त्री का रूप दे दिया। और वो सब ऋषियों के पास गए और पूछे, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ में क्या है? सांबा हंस रहा था, सब हंस रहे थे। ऋषियों ने देखा और जाना, लेकिन मुस्कुराए नहीं। उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा, इस गर्भ में एक मूसल है, एक लोहे का मूसल, जो इस पूरे यादव वंश को खत्म कर देगा। सांबा और उसके दोस्तों का हंसना बंद हो गया। शहर में खबर फैल गई। लोहे का वो मूसल निकला सांबा के पेट से। राजा ने घबरा के उसे पिसवा दिया, चारा बनवा दिया और समुंदर में फेंकवा दिया। सोचा कि ये पला टली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोहा तो सिर्फ एक जरिया था। असली वजह तो सालों पहले शुरू हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र के बाद जब गांधारी ने अपने 100 बेटों की लाश देखी, उसने कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरा पूरा वंश खत्म हुआ है, वैसे ही तेरा भी होगा। आज से ठीक 36 साल बाद। कृष्ण ने चुपचाप सुन लिया, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे जो होना है वो होकर ही रहेगा। और अब वो 36 साल पूरे हो रहे थे। लोगों को अजीब सपने आने लगे थे, यादव एक दूसरे से लड़ने लगे थे। श्राप अपना काम कर रहा था। और तब कृष्ण ने सुझाव दिया कि सब लोग प्रभास तीर्थ पर चलते हैं। तीर्थ, पवित्र जगह, समुंदर का किनारा, शायद वहां कुछ ठीक हो जाए। यादव गए, पहुंचे, और वहां उन्होंने मदिरा पी, बहुत सारी मदिरा। और नशा चढ़ा तो बरसों की दबी हुई बातें बाहर आने लगी। सत्यकी कुरुक्षेत्र में पांडवों की तरफ से लड़े थे, कृतवर्मा जो कि कौरवों की तरफ लड़े थे। 2 यादव, 2 अलग पक्ष और एक ही वंश। सत्यकी ने कृतवर्मा को ताना मारा, तू क्षत्रिय नहीं है, तूने सोते हुए योद्धाओं को मारा। कृतवर्मा ने जवाब दिया, और तूने निशात को मारा, जो ध्यान में बैठे थे। कुरुक्षेत्र की वो रातें जो 36 साल पहले बीती थी, उस रात समुद्र के किनारे वापस आ गई। और परिणाम, सत्यकी ने तलवार निकाली और कृतवर्मा का सर काट दिया। लड़ाई फैलने लगी। बीच बचाव करने कृष्ण का बड़ा बेटा प्रद्युम्न आया, वो इंसान जो कामदेव का अवतार माना जाता था, जिसने खुद शंभारा असुर को मारा था, उसे भी मार दिया गया। कृष्ण ने अपने बेटे की लाश देखी। वो चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, एक अंधारी का श्राप था जो उनकी आंखों के सामने पूरा हो रहा था। उन्होंने इराका घास उठाई और वो मूसल बन गई। वो घास यादों के बीच रख दी, जिसने भी उठाई उसके हाथ में मूसल बनती गई। बाप बेटे आपस में लड़ने लगे। वो लोहा जो समुंदर में फेंका गया था वापस आ गया था, अलग फॉर्म में, अलग हाथ में, लेकिन वही काम करने के लिए जो निर्धारित था। और कृष्ण, वो वहां थे, सब देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं किए। यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भगवान थे तो रोक क्यों नहीं सकते थे?
लेकिन यही तो पॉइंट है। कृष्ण ने गांधारी का श्राप 36 साल पहले चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था। प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें श्राप मिलना ही था। यादवों का अहंकार सच था, उनका पतन शुरू हो चुका था। सांबा का मजाक कुछ श्राप का आखिरी बार था। एक वंश जो अंदर से खोखला हो चुका था, उसे बाहर से कोई नहीं बचा सकता था, भगवान भी नहीं। ये कृष्ण की कमजोरी नहीं थी, ये उनकी कॉन्शियस चॉइस थी। नॉन इंटरवेंशन भी एक फॉर्म ऑफ एक्शन होता है। जब आप जानते हैं कि कुछ साइकिल्स पूरी होनी ही चाहिए। और सांबा वो उस रात प्रभास तीर्थ में नहीं था। जिसने ये सब शुरू किया वो वहां था ही नहीं। उसके किए का बोझ दूसरों ने उठाया। यही तो ट्रेजेडी है कॉन्सिक्वेंसेस की। तो सवाल आता है कि क्या कृष्ण इसे रोक सकते थे? शायद हाँ, लेकिन क्या उन्हें रोकना चाहिए था? यही मौसल पर्व का सबसे बड़ा सवाल है। अब ये सिर्फ द्वारका की कहानी नहीं है। हम सबके पास एक सांबा मोमेंट होता है। वो एक पब्लिक कमेंट जो हार्मलेस था लेकिन किसी का करियर बर्बाद कर दिया। वो एक शॉर्टकट जो सिर्फ एक बार होना था लेकिन आदत बन जाती है। और सबसे डेंजरस वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका स्टेटस उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस से बचाता है। जैसे मैं तो कृष्ण का बेटा हूं वाली फीलिंग। मेरे पिता इन्फ्लुएंशियल हैं, मुझे क्या होगा? सांबा को भी यही लगता था। मौसल पर्व ये नहीं कहता कि बुरे लोग तबाह होते हैं, वो बताती है कि अंदर से खोखले सिस्टम्स, अंदर से खोखले लोग एक दिन खुद को ही खत्म कर लेते हैं। बाहर से कोई तीर नहीं चाहिए, अपने अंदर देखो, कहीं कोई ऐसी सोच तो नहीं आ गई है जो कहती है कि ये तो चलता है। सोचिए, एक मजाक, एक श्राप, एक रात और पूरा यादव वंश खत्म। लेकिन सच तो ये है कि वो रात तो सिर्फ एंड थी, शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जिस दिन मैं कुछ भी कर सकता हूं वाली सोच नॉर्मल लगने लगी। कृष्ण रोक नहीं सके क्योंकि रोकने का वक्त वो पल था जब सांबा हंस रहा था। वो पल निकल चुका था, लेकिन आपका वो पल अभी भी आ सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो हमारा एकलव्य वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। वहां भी एक ऐसा ही सवाल है जब एक डिजर्विंग इंसान गलत सिस्टम में फंस जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।